हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @प्ले वे लर्न। बच्चों, आज हम क्लास 6 का 6 चैप्टर षष्ठ पाठ, षष्ठ का मतलब 6 चैप्टर, ठीक है, छठा पाठ, जिसका क्या नाम है समुद्र तटा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम इसके शब्द अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपका दिया है समुद्र तटा, समुद्र का किनारा। समुद्र तटा मीन्स क्या होता है आपका समुद्र का किनारा। पर्यटनाय घूमने के लिए तरंगे लहरों के साथ और नौकाओं के द्वारा जल विहारम जल क्रीड़ा, बालू का भी बालुओं से, बालू का गृहम बालुओं का घर या घरौंदा, मधे मधे बीच में प्रवाहयंती धो देते हैं या बहा देते हैं, प्रचलती एवं चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानी घूमने की जगह, मत्स्य जीविना मछुआरे विकाम अपनी जीविका को चाल्यंती चलाते हैं, अतीव बहुत अधिक, स्वैरम बे रोक टोक, बिहरंती घूमते हैं या टहलते हैं, दीर्घतम सबसे लंबा, प्रायद्वीपम तीन तरफ से जल से जो घिरा हुआ है भाग आपका पृथ्वी का, ठीक है, संगम मिलन युगपदेव एक ही साथ, द्रष्टु शक्यते देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो बच्चों इसके क्या थे, कुछ शब्दार्थ थे। क्या थे इसमें शब्दार्थ थे। तो सबसे पहले तो ये जान लो, जो हम समुद्र तट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना बच्चों, इस पाठ में हम तृतीय और चतुर्थ विभक्ति का क्या करेंगे, शब्द रूप का प्रयोग करेंगे, और वही शब्द इसमें आएंगे। तृतीय और चतुर्थ विभक्ति के जो रूप होते हैं वो इसमें आएंगे। सरल शब्दों में कहें अगर तो क्या पढ़ा था हमने, कर्ता ने कर्म को, वो वाला पढ़ा था ना। तो इसमें हम के द्वारा से अर्थ में या फिर तृतीय विभक्ति के जो पद के लिए किया जाता है उसका योग करेंगे। चतुर्थी विभक्ति का पद का प्रयोग भी इसमें किया जाएगा। जैसे बच्चों जो तृतीय विभक्ति होती है आपकी, कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। तो उसमें क्या करते हैं, जो एक वचन होता है आपका, क्या होते हैं आपके एक वचन, फिर आपका आएगा द्विवचन, और फिर आपका आ जाएगा बहुवचन। तो ये जो आपका एक वचन होता है, जब तृतीय विभक्ति में आप पढ़ते हो तो इसमें क्या लगता है, केन लगता है। जैसे आप क्या बोल सकते हो, बालके, क्या बोलेंगे आप, बालके। फिर इसका मतलब कौन सी विभक्ति है ये, से या के द्वारा। और जो आपकी द्वितीय विभक्ति है उसमें लगेगा आपका आभ्याम, तो क्या बन जाएगा आपका वाल्काभ्याम, क्या बन जाएगा वाल्काभ्याम। फिर आपका जो बहुवचन है उसमें लगता है अहि, तो क्या बन जाएगा वाल्कई, क्या बन जाएगा वाल्कई, ठीक है। तो ये ऐसे जो है वो शब्द रूप बनते हैं। तो जब आप इसी में चतुर्थी विभक्ति देखते हैं तो चतुर्थी जो विभक्ति होती है उसमें इसमें क्या लगता है, फर्स्ट वाले में जो एक वचन है उसमें आपका आय लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका वाल्काय, क्या लग जाएगा आपका वाल्काय लग जाएगा। और जो द्वितीय विभक्ति है उसमें आभ्याम लग जाएगा, क्या लग जाएगा आभ्याम। तो आपका शब्द रूप कैसे बन जाएगा, वाल्काभ्याम, क्या बन जाएगा आपका शब्द रूप बालकाभ्याम। और जो आपकी क्या है बहुवचन जो है आपका जो चतुर्थी विभक्ति में, तो उसमें आपका क्या लग जाएगा एभ्य, क्या लग जाएगा एभ्य, तो बन जाएगा आपका वाल्केभ्य, क्या बन जाएगा आपका वाल्केभ्य, ठीक है। तो ये आपका रूप शब्द रूप बनेंगे। और जो ये चतुर्थ विभक्ति है, जो कर्ता ने कर्म को हमने पढ़ा था ना पिछली वीडियो में भी, के लिए, मतलब क्या मतलब आएगा इसका, के लिए। तो तृतीय विभक्ति में देख लिया बच्चों आपने कि क्या आएगा, केन आएगा, जिसमें क्या बन जाएगा बालकई, बालकाभ्याम बालकई, और बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, ठीक है। तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं कि समुद्र तट, तो
ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। तो बच्चों वैसे भी जो हमारा देश है भारतवर्ष, वो तीनों दिशाओं से क्या है, समुद्र तट से घिरा हुआ है। अब वो कौन कौन सी दिशाएं हैं, तो पूर्व दिशा में जो है बच्चों वो हमारी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी है। कौन सी है हमारी पूर्व दिशा में, बंगाल की खाड़ी है। और जब दक्षिण दिशा में आप जाते हो तो वहां पे क्या है आपका, हिंद महासागर। और जब आप पश्चिम दिशा में जाते हो तो वहां पे आपका क्या है, अरब सागर। तो इन तीनों दिशाओं में हमारा जो देश है वो क्या है, इनसे घिरा हुआ है। तो अब देखते हैं ऐसा समुद्र तट क्या है, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। क्या बोल रहा है कि यहाँ लोग जो है पर्यटन क्या करते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं। पर्यटन का मतलब होता है बच्चों घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो जना मतलब लोग, यहाँ लोग किसके लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे किरणन्ति। कुछ जो है, केचन का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ तरंगों से क्या करते हैं, तरंगों मतलब लहरों के साथ खेल रहे हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। कुछ जो है क्या कर रहे हैं, लहरों के साथ खेल रहे हैं। और कुछ जो है नौका भी हो गया आपका, नावों के साथ जल में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जल विहार कर रहे हैं मतलब घूम रहे हैं। नाव जो होती है उसमें बैठ के कुछ क्या कर रहे हैं, जल में घूम रहे हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। और कुछ जो है बोल रहा है क्या कर रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं। तेषु केचन मतलब उनमें से, ठीक है, तेषु मतलब उनमें से कुछ जो है क्या कर रहे हैं, गेंद के साथ खेल रहे हैं। वालिका वालकः च वालुका भी बालू का गृहम रचन्ति। और जो बालक हैं, जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो क्या कर रहे हैं, बालू, मिट्टी बोल सकते हो, बालू बोल सकते हो, रेत बोल सकते हो, उनके साथ क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बालू के घर बना रहे हैं। मधे मधे तरंगा वालुका गृहम प्रवाहयन्ति। तो बीच बीच में क्या हो रही है, लहरें रेत के घर जो हैं उन्होंने बच्चों ने बनाए हुए, उनको क्या कर रही है, बहा रही है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि अत्र मत्स्य जीवनी अपि सजीविका चालयन्ति। समुद्र तट जो है बच्चों वो केवल जो है पर्यटन स्थल ही नहीं है, बल्कि यहाँ जो है मत्स्य जीवना मतलब मछुआरे, जो मछुआरे हैं वहाँ जो क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। मछुआरे कौन होते हैं, जो मछलियों को पकड़ते हैं। तो वो इससे जो है वो अपना जीवन यापन भी क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो जीवन यापन का मतलब क्या हो गया, मतलब जो उनकी आजीविका है, उनका जो पैसे कमाते हैं वो उसी से कमाते हैं। मछलियां पकड़ते हैं फिर उनको बेचते हैं, तो उसी से वो क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें देख लेते हैं कि क्या बोला है। अस्माकम देशे बहवा समुद्र तटा संति। कि हमारा जो देश है इसमें बहुत समुद्र तट हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया जब हमने इंट्रोडक्शन किया था कि हमारे देश के तीनों साइड क्या है, समुद्र है, ठीक है। जिसमें एक क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी है, और दूसरा आपका क्या है, जो बंगाल की खाड़ी है, और फिर आपका क्या है, हिंद महासागर है, और फिर आपका अरब महासागर है। तो बोल रहा है कि अस्माकम देशे बहवा समुद्र तटा संति। की हमारे देश में बहुत समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा। ठीक है, इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी और विशाखापत्तनम जो है, विशाखापत्तनम जो है वो क्या है, बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अति प्रसिद्ध मतलब बहुत अधिक प्रसिद्ध है। गोवा तटा विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकम रोचते। जो गोवा का जो पर्यटन स्थल है बच्चों, जो गोवा है वहाँ का जो तट है, वहाँ पर जो विदेशी पर्यटन लोग होते हैं वो उसको क्या करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। और जो विशाखापत्तनम का जो है वो क्या है, तट है, वो विदेशी व्यापार के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कोची तटा नारी के लफलेभ्य
ज्ञायते। और जो कोची तट है, कौन सा है, कोची तट है, वहां का जो है नारियल के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। ज्ञायते मतलब जाना जाता है, ठीक है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वजना सवेरा विहरन्ति। जो मुंबई का जुहू तट है वहां पर सभी लोग क्या करते हैं, सुबह घूमते हैं। क्या करते हैं, लोग घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दृघतम। जो बच्चों चेन्नई नगर है ना, वहां का क्या बोल रहा है, मेरीना तट, जो वहां का क्या है, मेरीना तट है, वो क्या है, देश का सबसे लंबा क्या है, तट है। एक बार फिर देख लो कि हमने क्या पढ़ा। अस्माकम देशे बहवा समुद्र तटा संति, कि हमारे देश में बहुत सारे क्या हैं, समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा, कि इसमें से मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी विशाखापट्टनम पुरी तट जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। गोवा तटा विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकम रोचते। जो गोवा का तट है वहां का क्या है, विदेशी पर्यटन जो है वो लोग अधिकतर उसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। विशाखापत्तनम तटः वैदेशी पाराय प्रसिद्धा। जो विशाखापत्तनम का क्या है, तट है, वहां पर क्या करते हैं, जो विदेशी व्यापार है उसके लिए वह क्या है, प्रसिद्ध है। कोची तटा नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। और जो कोची का तट है वहां का नारियल के फल के लिए जाना जाता है। नारियल के लिए वो क्या है, प्रसिद्ध है। और जो मुंबई का जुहू तट है वहां पर लोग क्या करते हैं, सभी लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, घूमते हैं। और चेन्नई का जो तट है, कौन सा, मेरीना तट, वो सबसे क्या है, देश का सबसे बड़ा लंबा तट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बताया है। भारतस्य त्रिषु दिशा सुसमुद्र तटा संति, कि भारत में जो है वो क्या है, तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मादम एव कारणायात भारत देश प्रायद्वीपा इति कथ्यते, कि इसी कारण जो है भारत देश को क्या कहा जाता है बच्चों, प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशाया वंगोपसागरः, दक्षिण दिशाया हिंद महासागरा, पश्चिमी दिशाया च अरब सागरा अस्ति। जो पूर्व दिशा है उसमें बंगोपसागरा बोल रहा है आपको, मतलब बंगाल की खाड़ी है। और जो आपका क्या है, दक्षिण दिशा है उसमें कौन सा है आपका, हिंद महासागर है। और जो पश्चिम दिशा है उसमें कौन सा है आपका, अरब सागर है। एतेषा त्राणायाम अपि सागराणः संगम कन्याकुमारी तटे भवति। तो ये तीनों जो हैं, कौन कौन से, आपके एक बंगाल की खाड़ी होगी, दूसरे आपका क्या हो गया, अरब सागर हो गया, हिंद महासागर। तो ये तीनों आपके क्या करते हैं, जो कन्याकुमारी तट है वहां पर इनका क्या होता है, संगम होता है, मिलन होता है। अत्र पूर्णिमा या चंद्रोदया सूर्यास्तय च युगपदेव द्रष्टु शक्यते। तो जो आपकी क्या होती है बच्चों, यहाँ पूर्णिमा पर चंद्रोदय और क्या होता है, सूर्यास्त एक साथ देखे जा सकते हैं। कि यहाँ पर जिस दिन पूर्णिमा होती है वहां पर उस दिन क्या किया जा सकता है, चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ जो है वो देखे जा सकते हैं। एक बार फिर से समझ लो कि भारत के तीनों देश में क्या है, तीनों दिशाओं में क्या है, समुद्र तट है। इसी कारण से भारत देश को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। आपका पूर्व दिशा में आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में आपका हिंद महासागर है और पश्चिम में आपका अरब महासागर है, ठीक है। तो बोल रहा है इन सागरों का जहां पर मेल होता है, संगम होता है, वहां पर कौन सा है तट है, वो कन्याकुमारी तट पर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अत्र मतलब क्या होता है, यहाँ पूर्णिमा या मतलब पूर्णिमा की जो पूर्णिमा होती है उस दिन जो चंद्रोदय है, मतलब चंद्रमा का जो क्या होता है, उदय होता है और सूर्यास्त जो होता है वो एक साथ जो है वो क्या किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं।
तो ये बच्चों हमारा चैप्टर था समुद्र तट, जिसमें हमने पढ़ा, कुछ समुद्र के बारे में जाना। अब इसमें देखते हैं कि क्या है उच्चारण कुरुता। तो उच्चारण करना है, जैसे तरंगे, संगमः, प्रायदीपः, मत्स्य जीवनः, त्रिशिशु बंगोपसागरम, विदेशी पर्यटकेभ्य, वैदेशिक व्यापाराय, चंद्रोदय। ठीक है, तो ये थे उच्चारण। अब नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जिसमें क्या लिखा है, अधोलिखिताना प्रश्नाम उत्तर लिखता, कि इसके आपको क्या करने हैं, उत्तर लिखने हैं प्रश्नों के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति, कि जो जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति। तो ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपके लिए कुछ लिखे हैं, तो ये आप लिख सकते हो, जैसे जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, क्या हो जाएगा, जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। नेक्स्ट है आपका भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटम क। तो कौन सा पढ़ा हमने, तो वो था मैरीना तट। ठीक है, तो चेन्नई नगरस्य मैरीना तट देशस्य दीर्घतम समुद्र तट। ये क्या है, सबसे दीर्घ मतलब बड़ा है। अब नेक्स्ट है जना कुत्र सवेरा विहरन्ति। तो कहाँ पे घूमते थे, तो मुंबई नगर से जुहू तटे जना सवेरे विहरन्ति, वहां पर जो है लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह घूमते हैं। बालका बालुका भी की रचंती, बालका बालुका भी बालू गृहम रचंती, क्या बनाते थे वो, बालू के घर बनाते थे। ठीक है, कोची तटः केभ्य ज्ञायते। तो कोची तट किसके लिए जाना जाता है, तो कोची तटा नारिकेलेभ्य या नारी के फलेभ्य गायते। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, या ये वाला लिख सकते हो या ये वाला लिख सकते हो, जो आपको इजीली लर्न रह जाए, याद रह जाए, वो आप उसमें से लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो क्या क्वेश्चन आंसर है, क्या बोला गया है। तो इसमें क्या है बच्चों, रिक्त स्थान है जो आपको क्या करने हैं, भरने हैं। यहाँ पर कुछ दिए हैं इसके हेल्प बॉक्स में, तो उसको देख कर ही आपको इसको भरना है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणा सागराणा डैश भवती। तो आ जाएगा संगमा भवती, वहां पर मिलते हैं। भारत देशः प्रायद्वीपा इति कथ्यते, इसीलिए भारत देश को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। जना समुद्र तटः पर्यटनाय आगच्छन्ति, बालकेभ्य क्रीडा रोचते। भारतस्य पूर्व दिशा बंगोपसागरा अस्ति। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों आपका, जिसको आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो समुद्र तटः क्या हो जाएगा, पर्यटनाय, क्रीड़ा कनम हो जाएगा आपका खेलनाय, दुग्धम हो जाएगा आपका पोषणाय, दीपिका हो जाएगा आपका प्रकाशाय, और विद्या हो जाएगा आपका ज्ञानाय। ठीक है, अब नेक्स्ट देते हैं तृतीय विभक्ति प्रयोगाणे रिक्त स्थानानि पूरयन्ति। जो आपने तृतीय विभक्ति लगानी है और उसके साथ जो है वो रिक्त स्थान आपके क्या करने हैं, पूरे करने हैं। ठीक है, तो वो रहा बालका बालका भी सह पठती। ठीक है, तंगाय तड़ांगा कमले विभूति, अहमपि कंदुकेन खेलामि, अश्वा अश्वे स धावंती, मृगा मृगे स चरंती। ये जो है आपके हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बच्चों, इसको देख लेना अच्छे से, आप खुद भी कर सकते हो इसको, कि एक आपको क्या दिया गया है, ये कुछ शब्द दिए गए हैं। इसमें एक क्या बनाया है, सर्कल बनाया है, और इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें आपको खुद बनाने हैं। ये देखो बीच में आपका क्या आ रहा है, रहीम। तो रहीम मित्र सह क्रीडंती, क्या बन जाएगा आपका, रहीम मित्रेण बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, मित्रेण सह क्रीडंती। रहीम द्विचक्रा आपणम गच्छन्ति, रहीम कलम पत्र लिखन्ति, रहीम हस्त कंदुकः। तो हस्त का क्या हो जाएगा, हस्तेन, क्या हो जाएगा, कमल का कमलेन, हस्त का हस्तेन, नौका का नौकाएं नौकने, चस्का का चस्के, तुलिका का तुलिके, वायुयान का वायुयाने। ठीक है, वैसे ही आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। फिर से रिक्त स्थान दिए गए हैं आपको, जिसमें लिखा गया है धनिका डैश धना ददाति। तो निर्धनाय धना धनाति ददाति, बाला पठनाय विद्यालय गच्छन्ति, सजना प्रोपकार्य जीवन्ति, प्रधानाचार्य छात्रेभ्य
पारितोषिका यच्छन्ति शिक्षकाय नमः। क्या आ जाएगा लास्ट में? शिक्षकाय नमः। तो ये था बच्चों हमारा कौन सा चैप्टर? समुद्र तट, जिसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने समुद्र तट में क्या क्या पढ़ा। तो समुद्र तट में हम इस चैप्टर में हमने क्या समझा कि जो इसमें क्या है, तृतीय विभक्ति और चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया हमने। हमें पता है, हमने पढ़ा था जो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के लिए आपादान, वो वाले जो हमने पढ़े थे पिछले चैप्टर में, उसी में से मैंने आपको बताया कि इसके कैसे जो है रूप बनेंगे। तो जो तृतीय विभक्ति में है बालक के साथ क्या लग जाएगा? केन लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा? बालकेन बन जाएगा। और इस चैप्टर में हमने ये भी देखा कि जो संज्ञा के शब्दों का लिंग पूर्व निर्धारित होते हैं। जो संज्ञा के शब्द होते हैं उनके जो लिंग होते हैं वो पहले से ही क्या होते हैं बच्चों? निर्धारित होते हैं। और इसमें अक्रांत शब्दों के पुल्लिंग और कुछ नपुंसक लिंग बताए गए थे। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया होगा तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जिसमें हम वक्स्य प्रतिकारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।